चलिए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के ट्रैगोनोमेट्री के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम में कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग आज 10 क्वेश्चन पर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, जरा सा गौर करना है, ध्यान देना है। 2 साइन 38 बटे कॉस 52 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसी को रहने देते हैं 38, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो बताइए कॉस 90 में से कितना घटाएंगे जो आपका 52 बचेगा, है ना। तो 38 घटाएंगे तब ना 52 बचेगा। आइए, उसके बाद बराबर 2 इंटू साइन 38 बट्टे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ फॉर्मूला काम किया, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा के बदले कितना 38। खत्म खत्म, 2 गुना 1, इसका आंसर 2, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए लिखने का तरीका यहाँ क्या दिया गया है, टेन थीटा बराबर √3 है, तो थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, लिखने का तरीका, आइए गिवन जो दिया गया है फटाफट लिखिए, टेन थीटा बराबर √3। अब बताइए यहाँ से थीटा का मान निकालना, यहाँ से थीटा का मान तभी निकलेगा जब यहाँ से TAN 10 खत्म होगा, और यहाँ से 10 तभी खत्म होगा जब उधर भी 10 बनेगा, है ना। एक फॉर्मूला बताए थे, यदि इफ टेन थीटा बराबर 10 अल्फा, तो देन थीटा बराबर अल्फा, खत्म, ये चीज लुप्त हो जाता है ऑपरेटर के रूप में। चलिए टेन थीटा बराबर √3, सॉरी अभी नहीं, इधर भी 10 बनाना होगा ना। तो चलिए इधर बताइए √3 डिग्री में कितना डिग्री पर मान 60 होता है, सॉरी √3 कितना 10 में कितना डिग्री पर √3 होता है, तो 10 60 डिग्री का मान √3। अब 10 खत्म, थीटा बराबर 60 डिग्री, जो कि आपका विकल्प नंबर डी, चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान बताना है आपको। चलिए सवाल लिख लेते हैं, cos 60 डिग्री प्लस 1 बटे cos 60 डिग्री माइनस 1, इसका मान होता है 1/2 प्लस 1, इसका मान होता है 1/2 माइनस 1। नहीं कुछ तो नीचे में एक एलसीएम लीजिए, 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 को 2 से भाग देंगे 1 2 बटे, नहीं कुछ तो नीचे में एक एलसीएम लीजिए 2, ये बच्चा वाला चीज है फटाफट कीजिए, 1 माइनस 2, 2 1 3, 3/2 बटे 1 में से 2 गया -1/2, खत्म खत्म, 3/-1 यानी कि -3 विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट बाबू हो जाएगा रे, 10 60 है, यहाँ क्या कह रहा है 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 60 का मान √3 होता है। चलिए एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम लॉलीपॉप। चलिए अगला, साइन ए बराबर दिया गया है, कितना दिया गया बाबू 3/4 है, तो कह रहा है कोस से ज्ञात करने के लिए। ठीक है, कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ना, cos स्क्वायर ए बराबर, चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आया ना। अब यही स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा। अब 1 माइनस साइन ए का मान पता है, चलिए साइन ए का मान कितना पता है बाबू, ये 3/4, यहाँ रखिए 3/4, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, 1 माइनस 3 3 9/4 चौको 16, नहीं कुछ तो नीचा में 1, फिर एलसीएम लीजिए 16 माइनस 9, रूट चढ़ा दीजिए, 16 में से 9 गया √7 बटे 16 का वर्गमूल 4, यही तो इसका आंसर है। क्या है विकल्प में है आपका √7/4, देखिए हाँ है ऑप्शन नंबर यहाँ पर D4 डीजे बजेगा कि क्वेश्चन फंसेगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तो क्या आप देख रहे हैं, बनाइए, देखना नहीं है, इसको बनाना है। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 2 गुना cos 60 का वैल्यू कितना होता है बाबू रे, 1/2 रटो, 1/2 का स्क्वायर, 2 गुना 1/2 दूनी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, खत्म, 1/2, शायद 1/2 है आंसर, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, जरा ध्यान देना है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आइए थोड़ा बेसिक ज्ञान लीजिए, फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, 1 ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अगर कोस स्क्वायर को रोकना है
तो cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एकदम मुंह पर होनी चाहिए। ये फॉर्मूला याद है तो ये सब तीनों अपने से निकल जाएगा, एकदम आसान है, प्लस में उतर जाएगा माइनस में। ठीक है, अब आइए कोट का खेला है तो हमको पता होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो ये 10 को उधर भेज देंगे, 10 स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो सेक को उधर भेज देंगे, है ना। तो यहाँ से भी आपका 1 2 3 फॉर्मूला निकल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर टेन स्क्वायर थीटा निकालना है उसी को उधर भेज देंगे। अब बचा इधर क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक फॉर्मूला और है, अब यहाँ देखिए कोट स्क्वायर में कोट वाला है ना, स्क्वायर वाला फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, चलिए निकालिए, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बदले कोस स्क्वायर थीटा। इतना हम गाना क्यों गाए, यही चीज को तो दिखाने के लिए कि, और 1 माइनस कोस स्क्वायर के बदले साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। चलिए बैठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चलिए लिखने का तरीका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एकदम धुआं धुआं कर देना है क्वेश्चन का। ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रखिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इतना के बदले साइन स्क्वायर थीटा यहाँ रखिए, कुछ नहीं करना है। साइन स्क्वायर थीटा गुना ब्रैकेट का मतलब गुना 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर के बदले कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप, जब स्क्वायर अलग अलग रहे और गुना में रहे तो उसको एक साथ कर सकते हैं, ऐसा दिमाग में आपको रखना होगा। जब स्क्वायर में रहे ही सॉरी कुछ में रहे, जब गुना में रहे, पावर अगर दोनों में सेम है तो बेस को एक साथ घुसा दीजिए, देखिए है ना, बेस को एक साथ घुसा दिए। देखिए यहाँ दोनों में पावर सेम है, बेस अलग अलग है, गुना में है, उसको एक कर सकते हैं, तो इसको लिखिए साइन थीटा गुना कोसेक थीटा का स्क्वायर, है ना। साइन थीटा गुना कोसेक थीटा फॉर्मूला होता है एक का स्क्वायर, एक आंसर क्या है ऑप्शन, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कोसेक थीटा का मान दिया गया है कितना बाबू रे, √10 है, तो सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको गिवन जो दिया गया है कोसेक थीटा बराबर √10 ने कुछ नीचा में 1, और कोसेक थीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा, होता है h/p √10/1। तो क्या आपको h का मान पता है √10, क्या p का मान पता है 1, h है p है क्या नहीं है b बराबर वाट। अगर आपको b निकालना चाहेंगे, b बराबर √h² माइनस p स्क्वायर, h का मान कितना है √10 का स्क्वायर माइनस p का मान कितना है 1, है ना। स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, 10 माइनस 1, 10 में से गया 9, 9 का वर्गमूल 3। अब तीनों भुजा का मान पता, तो छोटी अब का मान पता। अब यहाँ जरूरत है हमको सेक थीटा बराबर h/b, और बोलिए h का मान √10, b का मान 3, यही तो आंसर है √10/3, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी में है, इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न, साइन थीटा कह रहा है साइन थीटा और कोस थीटा आपस में बराबर, ऐसे भी पता चलता किस मान पर और साइन और कोस बराबर होता है, ये चीज हम पढ़ा के रखे। वह कौन सा मान है जिसमें साइन और कोस का मान बराबर होता है, जब मान सारणी पर आए थे तो आपको बताए थे कि देखो बाबू देखो 45 डिग्री पर बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए अब इस चीजों को मान लीजिए हमको पता नहीं है, सोल्व करके बनाना। ठीक है, चलिए हम सोल्व करके भी बता देते हैं आपको। लिखने का तरीका गिवन, काफी एनर्जी में रहना है आपको, है ना। हालांकि हम फास्टिंग में भी हैं नवरात्रा का, है ना, तो इसी वजह से थोड़ा कम क्लास लेंगे। अब देखते हैं जहाँ तक सफरे। नेक्स्ट नहीं, इसमें एक लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना है। साइन थीटा ये गुना में इधर आएगा, बटे में कोस थीटा बराबर 1, साइन बाय कोस टेन थीटा बराबर 1। यहाँ से थीटा का मान निकालना है, इधर भी हमको क्या बनाना है, टेन 45 का मान 1, थीटा बराबर 45 डिग्री। इसका आंसर जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, और ये आपका अंतिम प्रश्न ही है। चलिए 2 × 10 30 डिग्री बट 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 गुना 10 30 का मान बच्चा को पता है 1/√3 बट 1 प्लस 10 30 का मान 1/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, 2 गुना 1 2/√3 बट 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म 3 ने कुछ नीचा में 1
बराबर 2/√3 1। एलसीएम लो, कितना होगा बाबरे? एक और 3 का एलसीएम 3, 3 + 1 2/√3 बटे 3 1 4/3 रहिए। 2/√3 गुना 3 ऊपर चले गया, 4 नीचे, 2 दूनी 4 खत्म, √3 × √3 3, √3/2, √3/2 कितना का मान? sin 60 का मान कितना होता है? आपको पता होगा sin 60 का मान √3/2, जो कि विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 1 होगा। तो चलिए, आपका समय समाप्त हो चुका है। आप तमाम विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर से आप जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर लेंगे। व्हाट्सअप नंबर है 9572654988। किसी भी जानकारी आपको लेना है तो आप इस नंबर पर कॉल व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद आप तमाम विद्वान साथियों को।